नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब हम काफ़ी एपिसोड्स रफ़ी साहब के बारे में बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़े कम बनाए तो हैं। विचार तो ये था कि मैं जो एपिसोड्स शुरू के रफ़ी साहब के बारे में बनाऊंगा वो पंचमदा और रफ़ी साहब के गानों के बारे में बनाऊंगा। लेकिन फिर सोचा जब फोकस रफ़ी साहब पे रखना है तो इसमें हम वैरायटी रखेंगे। हम लोग लक्ष्मी प्यारे जी के साथ भी जो उन्होंने काम किया उसके बारे में भी बताएंगे, मदन मोहन साहब के साथ भी काम किया वो भी बताएंगे, और एस डी बर्मन दा के साथ भी काम किया वो भी बताएंगे। तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक आर डी बर्मन सर के वीडियोस की बात है तो उसमें मैक्सिमम रिसर्च वगैरह जो भी होती है वो मेरी होती है। मैं खुद ही काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे को। पहले मैंने 2 एपिसोड लक्ष्मी प्यारे जी के मैंने भी बनाए थे और मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च करी थी। गानों का तो मुझे काफ़ी शौक है। फिर मैं संपर्क में आया, मेरे एक अच्छे मित्र बन गए हैं अब मैं कह सकता हूँ, मिस्टर अजय पौंडरिक। उनके साथ हमने फिर लक्ष्मी प्यारे जी के बारे में आई थिंक 3-4 वीडियोस बनाए। रफ़ी साहब के बारे में भी बनाए उन्होंने, रफ़ी साहब और लक्ष्मी प्यारे जी के काम के बारे में। और एक्चुअली वो एनसाइक्लोपीडिया हैं। जितनी नॉलेज उनको लक्ष्मी प्यारे जी के बारे में है मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में हो सकती है। अभी उन्होंने एक बुक भी लिखी है और इस बुक की पूरी डिटेल मैं नीचे दे दूंगा, अवेलेबल है। और इस बुक में आप देख के हैरान हो जाओगे, बहुत ही मोटी बुक है। मैंने काफ़ी पढ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा, मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, बहुत मुश्किल है, बट बीच बीच में मैं कंसल्ट करता रहता हूँ बुक को और अजय जी से भी बातचीत करता रहता हूँ। विचार तो यही था कि अजय जी ही बनाएंगे ये वीडियो, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैटर मैं ले लेता हूँ उनसे और मैं बोल देता हूँ। तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे, एक मिथ को तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक मिथ जो बार बार हम भी बोलते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि राजेश खन्ना जी को ये लगता था कि उनको किशोर कुमार जी की आवाज़ ही सूट करती है। इसलिए ये भी एक रीज़न रहा है कि आर डी बर्मन साहब ने जितनी भी गाने बनाए राजेश खन्ना जी की मूवीज़ के साथ, वो काफ़ी गाने, मैक्सिमम आई थिंक वो गाने किशोर कुमार जी ने गाए। कुछ 1-2 गाने गाए हों रफ़ी साहब ने तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर संग बाय किशोर कुमार। लेकिन हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसमें लक्ष्मी प्यारे जी ने ये मिथ को तोड़ दिया। अब हम मूवी जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये है महबूब की मेहंदी मूवी। अब इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है और मैंने अपने राजेश खन्ना जी के वीडियो में बनाया भी सही, उनकी 17 मूवीज़ हैं उसमें ये मूवी है और ये हिट मूवी थी, मतलब इट वाज अबव एवरेज। लेकिन कई साइट्स हैं जैसे बॉक्स ऑफिस इंडिया साइट है, दे से दैट इट वाज ए फ्लॉप मूवी, बट मेरे हिसाब से ये मूवी अगर सुपर हिट नहीं थी तो सेमी हिट तो थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था एच.एस. रवेल जी ने, और एच.एस. रवेल जी ने मेरे महबूब के नाम से भी एक मूवी बनाई थी राजेंद्र कुमार जी के साथ, और उस मूवी के गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रदीप कुमार जी ने ये जब मूवी स्टार्ट करी एच.एस. रवेल जी के साथ तो ये मेन रोल उन्हीं का ही था, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने राजेश खन्ना जी का रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बारे में प्रदीप कुमार जी ने पूछा भी सही उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रवेल साहब ने कहा नहीं मेरे पास खूब प्रेशर है। और खैर वो ऑब्वियस भी था, उस टाइम राजेश खन्ना जी अपने सबसे बेस्ट फेज से गुजर रहे थे और ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार। और ये बनता भी था कि अगर आपने राजेश खन्ना जी को लिया तो मैक्सिमम रोल उनका ही होना चाहिए। और लक्ष्मी प्यारे जी ने म्यूज़िक दिया है, और मेरे को जहाँ तक मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में भी पढ़ा, राजेश खन्ना जी चाहते थे कि इसके गाने भी मैक्सिमम गाने किशोर कुमार जी गाएं, बट समहाउ लक्ष्मी प्यारे जी को ये लगा कि ये गाने रफ़ी साहब ज़्यादा बेटर गा पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कुछ कंफर्ट लेवल भी होता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, और कुछ उनकी एक विजुअलाइजेशन भी होती है कि कौन सा गाना कौन सा सिंगर अच्छी तरह गा पाएगा। तो ये मूवी, जहाँ तक ये मूवी है ये लखनऊ बेस्ड है और नवाबों के बारे में है। काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब इट्स ए गुड मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी है। थोड़ा बहुत उर्दू का ज़्यादा यूज़ किया गया, बट ठीक है, इट्स ए आपको अच्छी तरह समझ आती है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें राजेश खन्ना जी एज़ यूजुअल बहुत ही स्मार्ट लगे हैं, और एज ए सुपरस्टार जो उन्होंने एक्टिंग करी है, और मेन इसमें लीना चंदावरकर जी,
जो वो सुंदर दिखी हैं, जो उन्होंने डांस किया है, जो उन्होंने एक्टिंग की है, वो आप उनके फ़ैन हो जाएंगे ये मूवी देखने के बाद, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी पीपल हैव सीन दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, बट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा आप मूवी को एंजॉय करेंगे, और गाने इतने अच्छे हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके जो गाने थे वो लक्ष्मी प्यारे जी ने मैक्सिमम रफ़ी साहब से गवाए, और लेकिन एक गाना जो उन्होंने गवाया वो किशोर कुमार जी से गाया। वो गाना भी बहुत अच्छा बना है, मेरे दीवानेपन की दवा नहीं। तो ये गाना किशोर कुमार जी ने गाया है। और इसके अलावा जो बाकी एक गाना जो शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है या कम सुना, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगा, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में है। वो आई थिंक बैकग्राउंड में बजता है, आई थिंक वो बैकग्राउंड में ही बजता है। और प्रदीप कुमार जी की डॉटर होती हैं लीना चंद्रावरकर जी, तो जब भी वो आमने सामने मिलते हैं तो ये गाना बजता है। और ये है अपना है तू बेगाना नहीं, ये भी रफ़ी साहब ने गाया है। ये बहुत ही अच्छा गाना है, और इसमें जो मेलोडी है, जिस तरह का एक इमोशन है, वो बहुत ही उभर के आता है। और लक्ष्मी प्यारे का म्यूज़िक तो इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि महबूब की मेहंदी का म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बेस्ट म्यूज़िक है मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ लोगों को और म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे को लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा रफ़ी साहब ने ड्यूट भी गाए हैं, जैसे उन्होंने लता दीदी के साथ गाना गाया है इतना तो याद है मुझे, और उसके अंदर जो बीच में ढोलक की आवाज़ है और जो उसमें डांस है लीना चंद्रावरकर जी ने किया है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जैसे वो चेंज होता है गाना फ्रॉम मेल टू फीमेल, वो आपको मज़ा आएगा। और गाना लंबा है थोड़ा सा, आई थिंक 6 मिनट का गाना है, बट आप पूरा गाना एंजॉय करते हैं। और फिर रफ़ी साहब ने एक गाना ये गाया, पसंद आ गई है काफ़ी रसीना। ये ज़्यादा बड़ा गाना नहीं है, 4 मिनट का गाना है, ये भी बहुत ही अच्छा है। और राजेश खन्ना जी तो बहुत ही सूट करा है उनको रफ़ी साहब की आवाज़। जो रफ़ी साहब का जो बेस्ट गाना है इसके अंदर, जो मेरे को लगता है, ये जो चिलमन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और ये गाना भी बहुत बड़ा नहीं है, 4 मिनट और 32 सेकंड या 35 सेकंड का है। तो ये रफ़ी साहब के मैं तो मानूंगा वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स हैं, और राजेश खन्ना जी के लिए तो हैं ही हैं। एक तो पहले उन्होंने गाने भी कम गाए हैं राजेश खन्ना जी के लिए, और ये इन गानों को देख के तो आपको मतलब वो मिथ तो आपका टूट ही जाएगा कि जो सब लोग बोलते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ जचती नहीं थी शायद, इसलिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट इसको देख के तो नहीं लगता। इसको देख के तो साफ लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सूट करती थी। उसका रीज़न मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रफ़ी साहब एक्टर के हिसाब से गाते थे, इसलिए ये हमेशा ऐसा होता था कि जो भी एक्टर गा रहा है वो यही लगता था वो खुद ही गा रहा है। तो ये जो खूबी उनको एक नियामत मिली हुई थी, वो उसका उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। इसलिए ही उनके गाने चाहे आप स्क्रीन पे देखो और चाहे सुनो, दोनों में ही मज़ा आता है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको लगता है कि एक्टर खुद गा रहा है, इसलिए आप बहुत एंजॉय करते हो। और वैसे तो उनकी आवाज़ इतनी मधुर है ही है कि आप उसको एंजॉय करते करते हो। और इसके अलावा लता दीदी ने भी गाने अच्छे गाए हैं, जैसे सबसे जो मेन गाना है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है, और टॉप 5 में तो आता ही होगा लता दीदी के गाने। और रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, जो लोग भी प्यार में पड़ते हैं वो ये गाना ज़रूर गाते हैं। और उसके अलावा एक ड्यूट है जो उन्होंने गाया है, जो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इतना तो याद है मुझे। एक ड्यूट लता मंगेशकर और हेमलता जी ने गाया है, महबूब की मेहंदी लग जाती है जब हाथों में। तो ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे तो इसके गाने बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो इससे एक चीज़ और भी प्रूव होती है कि रफ़ी साहब में टैलेंट की भरमार थी। वो किसी भी सिंगर के लिए गा सकते थे और हर सिचुएशनल सॉन्ग गा सकते थे, चाहे वो इमोशनल हो, दुख भरा हो या चुलबुला हो। और इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे उनकी मूवीज़ के बारे में, और उन्होंने और अच्छा काम जो और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ किया वो हम बताते रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में बातचीत करें या कोई मूवी के बारे में बातचीत करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।